Hello everyone, welcome you all in the science class of class 3rd. I am Neha Verma, your science teacher, and today we shall start a new chapter, chapter number 2, and the name of this chapter is Parts of a Plant. In this chapter, today we shall cover the topic roots. So let's start. Students, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हमारी बॉडी डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बनी हुई होती है और सभी पार्ट्स के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं और वो सभी पार्ट्स उन फंक्शंस को परफॉर्म कर हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। ऐसे ही प्लांट्स होते हैं। एक बॉडी की तरह प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वो सभी पार्ट्स प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ हो पाती है। बट स्टूडेंट्स, प्लांट्स के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, रूट एंड शूट। जिस पार्ट की ग्रोथ सॉइल के नीचे यानी मिट्टी के नीचे होती है वो रूट कहलाता है, एंड जिस पार्ट की ग्रोथ मिट्टी से ऊपर होती है वह शूट कहलाता है। सो योर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स। आपकी बॉडी बहुत से पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है, एंड ईच पार्ट हैज इट ओन वर्क टू डू। और सभी पार्ट्स के अपने अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। प्लांट्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। प्लांट्स भी इसी तरह बहुत से पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं, एंड ईच पार्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग द प्लांट टू लिव एंड ग्रो। और वो सभी पार्ट्स मिलकर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रो करते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज बिलो द सॉइल इज कॉल्ड द रूट, एंड द पार्ट विच ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड द शूट। प्लांट का वह पार्ट जो मिट्टी से नीचे ग्रो करता है वह रूट कहलाता है, एंड वह पार्ट जो मिट्टी से ऊपर ग्रो करता है वह शूट कहलाता है। जैसे स्टूडेंट, यहाँ पर प्लांट के पार्ट्स का एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिट्टी के नीचे कौन सा पार्ट ग्रो करता है, रूट्स, तो वह उसकी रूट्स कहलाती है, एंड जो मिट्टी से ऊपर पार्ट ग्रो करता है वह प्लांट की शूट कहलाती है। ठीक है। The shoot has a stem, branches, leaves, fruit and flowers. शूट में स्टेम आती हैं यानी तने होते हैं, शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, फल और फूल भी आते हैं। Let us discuss about the various parts of a plant and the function they perform. अब बहुत से इनके फंक्शंस हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं और डिफरेंट उनके फंक्शंस हैं। Like the first part of a plant is roots. And जैसा कि हमने डिस्कस किया कि रूट्स सॉइल से नीचे यानी मिट्टी के नीचे ग्रो करती है, सो रूट जनरली ग्रो अंडर द सॉइल। स्टूडेंट्स, जब हम एक प्लांट को मिट्टी से उखाड़ कर देखते हैं तो वो धागे की जैसी स्ट्रक्चर हमें उसमें दिखाई देती है, वो उसकी जड़ें कहलाती हैं, और जड़ें हमेशा मिट्टी के नीचे ग्रो करती हैं। ट्राई टू पुल आउट अ वीट प्लांट फ्रॉम द सॉइल। कैन यू डू इट ईजिली? वी कैन नॉट पुल इट आउट ईजिली बिकॉज इट इज फिक्स्ड इन द सॉइल बाय रूट्स। अगर हम किसी प्लांट को मिट्टी से निकालने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत आसानी से नहीं निकल पाता, क्योंकि उसकी जड़ें मिट्टी में उसको बहुत मजबूती के साथ पकड़े रहती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। यस स्टूडेंट्स, जैसे कि हम डिफरेंट पौधों को जब मिट्टी से बाहर निकालते हैं तो सभी पौधों में यानी सभी प्लांट्स में एक तरह की जड़ें नहीं पाई जाती। सभी प्लांट्स में डिफरेंट तरह की रूट्स होती हैं। इसी तरह से रूट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उनके 2 टाइप्स में। रूट्स 2 तरह की होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अब हम इन दोनों को डिटेल में स्टडी करेंगे कि टैप रूट क्या होती है एंड फाइब्रस रूट क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रूट्स। तो रूट्स के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है टैप रूट एंड सेकेंड होता है फाइब्रस रूट। अगर हम बात करें टैप रूट की कि टैप रूट क्या होता है, तो टैप रूट एक इस तरह की रूट्स होती हैं जिसमें एक मेन रूट होती है, यानी स्टेम से अटैच्ड इसमें एक मेन रूट होती है, एंड उस मेन रूट से अटैच्ड बहुत सारी पतली छोटी रूट्स बाहर आती हैं, जिनकी एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम रूट हेयर्स भी कहते हैं। अगर हम बात करें टैप रूट के एग्जाम्पल कि कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें टैप रूट पाई जाती हैं, तो वो होती हैं हमारे पास यानी जो कैरेट होता है, गाजर की जड़ें टैप रूट होती हैं, और मस्टर्ड यानी सरसों की जड़ें भी, एंड इसके और भी एग्जाम्पल हैं जैसे बीट रूट,
यानी शकरकंद की जड़ें भी टैप रूट ही होती हैं। रूट का सेकंड टाइप है फाइब्रस रूट। तो स्टूडेंट्स, फाइब्रस रूट ऐसी रूट्स होती हैं जिसमें एक कोई भी मेन रूट नहीं होती। इसमें एक स्टेम से अटैच डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रूट्स अलग अलग बाहर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सपोज कीजिए मिट्टी है, यहाँ पर स्टेम से अटैच्ड, यहाँ पर कोई भी एक मेन रूट नहीं होती, यहाँ पर अलग अलग सभी अलग अलग पार्ट से निकल कर ग्रो करती हैं। तो इसको कहते हैं हम फाइब्रस रूट। फाइब्रस जैसे कि एफ से फाइब्रस होता है और एफ से सपोज कीजिए इसको फैली हुई। एक नेमोनिक्स है कि हम फाइब्रस रूट को किस तरह से याद रख सकते हैं कि फैली हुई, यहाँ पे कोई भी किसी भी मेन रूट से अटैच रूट्स नहीं होती। यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का बंच होता है। और अगर हम फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं ग्रास यानी घासें, उसमें भी ये फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट होती हैं। और वीट मतलब गेहूं, राइस, अनियन, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं फाइब्रस रूट के। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रूट्स के टाइप हुए। यहाँ पर हम इसके डायग्राम भी देख सकते हैं। ये टैप रूट होती है और ये फाइब्रस रूट होती है। टैप रूट में एक मेन रूट होती है जिससे बहुत सारी पतली पतली रूट अटैच्ड होती हैं, जबकि फाइब्रस रूट में इस तरह की कोई भी पतली और मेन रूट नहीं होती। यहाँ पर सभी अलग अलग बंच के रूप में ग्रो करती हैं। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज द फंक्शंस ऑफ द रूट। रूट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या काम वो करते हैं। तो इसका यहाँ पर पहला फंक्शन ये होता है, रूट्स फिक्स अ प्लांट फर्मली इन द सॉइल। जैसा कि हमने अभी एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि अगर हम किसी प्लांट को किस सॉइल में से बाहर निकालते हैं, यानी मिट्टी से बाहर निकालते हैं, तो वो इजीली मिट्टी से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि प्लांट की जड़ें उसको मजबूती से बांधे रखती हैं। सो रूट्स फिक्स अ प्लांट फर्मली इन द सॉइल। Number 2, roots absorb water and minerals from the soil and send them up to the plant. रूट्स का यानी जड़ों का काम होता है मिट्टी में से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, एंड उसके बाद ये कुछ कंडक्टिव टिश्यूज के द्वारा प्लांट्स के सभी पार्ट में पहुंचा दिए जाते हैं। नंबर 3 है, इन सम प्लांट्स सच एज कैरेट, रेडिश एंड बीट रूट, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड इन द रूट, वी ईट दिस रूट्स। मतलब बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि गाजर, मूली, शकरकंद, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें फूड उनके रूट्स में स्टोर होता है। तो स्टूडेंट्स, बहुत से फूड ऐसे होते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। यहाँ पर ये सभी एग्जाम्पल्स हैं रूट्स के जिनको हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर जैसे शलजम है, गाजर है, तो यहाँ इनकी रूट्स में ही फूड स्टोर किया जाता है जिसको हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। सो कुछ प्लांट्स में फूड उनकी रूट में प्रिपेयर होता है और हम उन रूट्स को खाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रूट्स के फंक्शन थे एंड रूट्स के पार्ट एंड इंट्रोडक्शन। सो कीप इट हियर फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल लर्न अबाउट द स्टेम। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।